बाद यहाँ पे बॉडी क्लॉज और यहाँ पे मेरा HTML क्लॉज। ये नोटपैड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप एक बार नोटपैड में प्रैक्टिस आप करोगे तो आपका प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सब लाइन में तो ऑटोमेटिक आता है उसके अंदर, तो आप यहाँ पे नोटपैड में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एरर कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। डॉक टाइप HTML है टाइटल क्लॉज, हेड क्लॉज, बॉडी क्लॉज और HTML। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, तो क्या मुझे बनाना है एक सिंपल मेनू। रिस्पॉन्सिव नहीं क्रिएट करेंगे, ओनली सिंपल मेनू। तो बॉडी टैग जहाँ पे लिखा है उसके अंदर एक डिवीजन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवीजन स्टार्ट और यहाँ पे डिवीजन क्लोज। डिवीजन नाम का टैग हम यूज करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर होम, अबाउट और सब कुछ इसके अंदर रख देंगे। ब्लॉक का मतलब है वन टाइप ऑफ डिवीजन, और इसके अंदर एक क्लास का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल क्लास का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू और मेन कर, आपको जो नाम देना हो मेन दे दो, उसके बाद मेनू दे दो तो भी चलेगा। आपका पर्सनल नाम देना हो जॉय, नरेश, मनीष तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे मेनू लिख देता हूँ, चलो आपको पता चलेगा। तो क्या क्लास का नाम क्या है, तो डिवीजन क्लास इक्वल टू मेनू। अब डिवीजन क्लास इक्वल टू मेनू के बाद आपको मेनू बनाना हो तो मेनू कंपलसरी आप क्या करोगे, तो हम यूज करेंगे यूएल टैग। यूएल चालू, यूएल बंद। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, तो कि यूएल टैग का यूज कर। यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, वो क्या करेगा, तो आपको एक मेनू क्रिएट करेगा। अपन आपको वो क्या करता है कि मेनू को आपको वो स्ट्रक्चर में डाल देता है, यानी कि आप जो भी बनाओगे वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। किस तरह से, देखो हम इस तरह से बनाएंगे। मैं यहाँ पे बना दूंगा होम करके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं बना देता हूँ अबाउट करके। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद मैं कहाँ बनाऊंगा, सर्विस, और सर्विस के बाद यहाँ पे मैं बना दूंगा कॉन्टेक्ट। ये हमारा हेडिंग हो गया मेनू का, होम, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग, होम, अबाउट, ब्लॉग एंड सर्विस, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्विस पे कोई भी कर्सर रखूँ तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसके भी यहाँ पे उसको मेनू ओपन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्विस में मैं क्या करूँगा, तो कि यहाँ पे मैं डिज़ाइन की सर्विस दे दूंगा, तो यहाँ पे उसका सब मेनू आ जाएगा, डिज़ाइन, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट, उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स, तो यहाँ पे उसके सब मेनू आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, तो क्या ग्राफिक्स के अंदर भी मुझे उसके मेनू बनाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना दूँ, तो ग्राफिक्स के मुझे भी मेनू बनाने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाएंगे नीचे और यहाँ पे इस तरह से बना दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स में क्या बनाना है, तो क्या फोटोशॉप बनाना है। फोटोशॉप की जगह मैं क्या कर दूंगा, तो क्या कोरल ड्रॉ, इस तरह से मुझे कुछ यूज करना हो। तो आपको देखो, तो होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट। सर्विस में मैं कर्सर रखूंगा तो डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में कर्सर रखूंगा तो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। इस तरह से मेनू के भी मेनू और उसके भी मेनू बन जाएंगे। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। यानी कि हमारे फर्स्ट मेनू कौन सा हुआ, क्योंकि होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये हमारा फर्स्ट मेनू हुआ। उसके बाद सर्विस पे में कर्सर रखूँ तो उसके 3 ऑप्शन आएंगे, डिजाइन, डेवलपिंग एंड ग्राफिक्स। ये हुआ मेरा सेकंड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेकंड यूएल, डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स पे कर्सर रखूँ तो फिर तीसरा मेनू आ जाएगा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ये मेरा किसरा हुआ, तो तीसरा यूएल हुआ। यानी कि 3 यूएल को आपको यूज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ क्या करूंगा, तो कि पहले फर्स्ट यूएल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, तो ये एल टैग का यूज करूंगा। एल का मतलब है लिस्ट आइटम। आपके पास जो नाम लिखा हुआ है, होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट, वो सब कुछ एल के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ होम, उसके बाद एल क्लोज करना हो तो भी आप करो, नहीं करना हो तो भी मत करो क्योंकि ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं होम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट। तो होम की जगह मैं क्या कर दूंगा, तो कि होम की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे सर्विस लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट। चलो इस तरह से मैंने लिख दिया, होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। अब नीचे, अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने इस तरह से लिखा है, होम कैपिटल लिखा है, अबाउट स्मॉल, ब्लॉग स्मॉल, सर्विस में सी कैपिटल और कॉन्टेक्ट में सी, सी और टी कैपिटल।
पर यहाँ पे तो मैंने ऑटोमेटिक सब कैपिटल लिखे हुए, तो हम क्या करेंगे, हम जब इसमें CSS अप्लाई करेंगे तब जितने भी आपके पास मेनू के नाम होंगे सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। आपने यहाँ पे फ्रंट में होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट स्मॉल में लिखे हो या मिक्स लिखे हो, पर जब CSS अप्लाई करो तब आपके सामने जो आउटपुट आए वो ऑटोमेटिक कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो चलेगा, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो या फिर मिक्स लिखो, पर CSS अप्लाई करने के बाद जब फाइनल आउटपुट आए तब आपके सामने यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए दोनों मिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो ये मेरा हो गया, तो कि भाई मेरा फर्स्ट यूएल स्टार्ट कर दिया। यूएल का मतलब है ऑन ऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम, और यहाँ पे अन ऑर्डर लिस्ट क्लोज, और यहाँ पे डिवीजन क्लोज। तो ये मेरा फर्स्ट मेनू हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो क्या सर्विस के अंदर तीन ऑप्शन बना है, डिजाइन, डेवलपिंग एंड ग्राफिक्स। तो सर्विस वाला जो आपके नीचे लाओ। अब वापस हम क्या करेंगे, तो कि वापस हम यूएल स्टार्ट करेंगे और यूएल क्लोज करेंगे, और इसके अंदर वापस मैं क्या करूंगा, तो कि LI स्टार्ट करूंगा। तो LI के अंदर मुझे क्या करना है, तो कि कौन सी सर्विस है मेरे पास, तो कि तीन, डिजाइन, डेवलपिंग एंड ग्राफिक्स। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा डिजाइन, और उसके बाद LI क्लोज, उसके बाद LI स्टार्ट, और यहाँ पे डेवलपिंग। तो यहाँ पे मैं डेवलप लिख देता हूँ, LI क्लोज, और वापस LI स्टार्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ग्राफिक्स। चलो ये मेरा हो गया, ये सेकंड यूएल हो गया मेरा। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो कि मेरे पास यहाँ पे दो यूएल हो गए। फर्स्ट यूएल होम अबाउट वाला, और सेकंड यूएल मेरा सर्विस का सब मेनू हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो कि अब मुझे इस तरह से बनाना है। ग्राफिक्स के अंदर भी मुझे दो बनाना है, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। तो मैं वापस क्या करूंगा, तो कि ये जो LI क्लोज हुआ है ग्राफिक्स वाला, उसको नीचे ले जाऊंगा, और वापस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो कि यूएल स्टार्ट, यूएल क्लोज, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, LI स्टार्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो कि फोटोशॉप लिख देते हैं, फोटोशॉप, और LI क्लोज, और उसके बाद LI स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कोरल ड्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे कोरल ड्रॉ, LI क्लोज, वापिस LI स्टार्ट, और नाम लिख देते हैं फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, और उसके बाद एनिमेशन। चलो इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये हो गया मेरा डिजाइन रेडी, तो यस, तो इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। चलो अभी इसको, अब आप देखोगे तो टोटल कितने यूएल हो गए आपके पास, तो कि भाई मेरे पास एक यूएल, ये दूसरा यूएल, ये तीसरा यूएल, तो तीन यूएल हमारे पास हो गए। पहले इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको रन करूँगा, सिंपल मेनू ये रहा। चलो इसको एक बार रन करते हैं, तो आपके सामने आउटपुट पता चलेगा तो किस तरह से वो जा रहा है। अभी तो आपने कोई CSS अप्लाई की नहीं है, बस CSS अप्लाई करने के बाद आपके सामने फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो CSS हम क्या करेंगे, तो CSS हम जहाँ पे टाइटल क्लोज हो रहा है वहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो स्टाइल नाम का टैग यूज करेंगे, और स्टाइल यहाँ पे क्लोज करेंगे। पर आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज एक्सटर्नल बनाना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिंक नाम का टैग यूज करना है, उसके REL इक्वल टू यहाँ पे स्टाइल शीट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे HREF के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी स्टाइल शीट का नाम देना है। फॉर एग्जांपल स्टाइल स्टाइल मेनू डॉट CSS एक्सटेंशन देना है, और उसके बाद ये आपको यूज करना है। यहाँ पे कभी इंटरनल मत बनाना, अभी तो इंटरनल इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। पर आपको ऑलवेज एक्सटर्नली बनाना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, उसको सेव एज करना पड़ेगा स्टाइल मेनू डॉट CSS से, तो उसके अंदर आपको सब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस तरह से आपको बनाना है, तो आपको इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। देखो ये वाला मेरा सिंपल मेनू जो था वो आउटपुट आपके सामने इस तरह से बन गया। देखो मेरे पास क्या था, तो कि मेरे पास यहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, सर्विस के अंदर तीन भाग बनाए थे, डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के भी तीन भाग बना दिए, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एनिमेशन। और लास्ट में मेरे पास क्या था, तो कि होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट, ये फर्स्ट मेनू। उसके बाद ये सेकंड मेनू, डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स, और ये इसके बाद थर्ड मेनू, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एनिमेशन।
यानी कि ग्राफिक्स पे आप कर्सर रखोगे तो 3 ओपन हो जाएंगे, फोटोशॉप, कोरोल एनिमेशन। सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ओपन हो जाएंगे, डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफ। यानी कि सर्विस के ऊपर रखोगे तो 3 ऑप्शन, ग्राफिक्स के ऊपर रखोगे तो वापिस 3 ऑप्शन। इस तरह से आपके मेनू आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट डिजाइन, यानी कि ये ओनली HTML बेस्ड था। इसको मैं क्या कर देता हूँ, चलो एक्सटर्नली बना देते हैं, आपको पता चलेगा किस तरह से आपको वर्क करना है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फोल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेनू, CSS। चलो, और इसके अंदर मैं सिंपल मेनू डाल देता हूँ, सिंपल मेनू डॉट HTML। चलो, हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर और इसको क्लिक कर दो। चलो, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और मेरे पास क्या है, स्टाइल मेनू डॉट CSS, ये मैं क्रिएट करूंगा। तो कंट्रोल न्यू, कंट्रोल S, और इसके फोल्डर के अंदर ही आपको क्या करना है, तो कि स्टाइल मेनू डॉट CSS लिखना है। डॉट CSS एक्सटेंशन देना है, डॉट HTML नहीं देना। अब यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, तो आपके सामने देखोगे तो इस तरह से आपके पास फाइल बन जाएगी। यहाँ पे HTML लिख के आ जाएगा और यहाँ पे CSS एक्सटेंशन आ जाएगा। अब इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा मेन क्लास था, तो सबसे पहले मेरे पास मेन क्लास था मेनू वाला। अब यहाँ पे फिर से एक बार ओपन करूँ तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा क्लास हम यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो कि भाई मेरे पास यहाँ पे लिखा है डिवीजन क्लास इक्वल टू मेनू। तो आपको सबसे पहले ये यूज करना पड़ेगा। तो वापस हम स्टाइल में जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यूज करना है हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर। यूनिवर्सल ऑपरेटर कंपलसरी आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो क्या करता है, तो क्या पे मार्जिन जो आपने सेट किए होंगे गूगल क्रोम ने, ओपेरा ने, सफारी ने, फायरफॉक्स ने, उसको रिसेट कर देगा। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, हमारे पास इस तरह से स्पेस आ रही है। यहाँ पे जो मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पेस आ रही है। ये स्पेस पहले निकालनी चाहिए, क्योंकि ये गूगल क्रोम ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो यूज करता है। इतनी स्पेस आपको पहले उसको निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एस्टरिक यूज करूंगा, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस ओवर, और यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन 0, और उसके बाद यहाँ पे पैडिंग 0। ये कंपलसरी आपको इस तरह से पहले बनाना। मार्जिन 0, पैडिंग 0 करोगे और इसको सेव करो। और रन किसको करना है, तो रन करना है HTML फाइल को। देखो, यहाँ से निकल गया ऑटोमेटिक, आपके सामने हो जाएगा, स्पेस निकल जाएगी। इस तरह से हम यूज करेंगे। चलो, ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने क्या कर दिया है, तो कोई भी टैग लिखना नहीं, डायरेक्टली आपको CSS ही लिखना है। एस्टेरिक लिख दो, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। किसले काको अब मैं क्या करूँ, डिवीजन क्लास इक्वल टू मेनू लिखा था मैंने, तो यहाँ पे क्लास लिखा था, इसलिए यहाँ पे मैं करूंगा डॉट। आप जब भी कोई क्लास यूज करो तब आपको यहाँ पे डॉट साइन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखोगे तो डिवीजन टू मेन, यहाँ पे क्लास लिखा था, तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो कि डॉट साइन कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा, तो कि पहले मैं विथ दे दूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विथ। कितनी विथ चाहिए, यानी कि कितना मेनू आपको बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100%। मुझे 100% है, पूरी विथ चाहिए। और उसके बाद हम मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन का मतलब है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ और ऑटो लिख देता हूँ। 0 ऑटो का मतलब क्या होता है, तो कि वो ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखा है 0, वो टॉप बॉटम से सेट करेगा। और दूसरी वैल्यू लिखा है ऑटो, ऑटो का मतलब है वो लेफ्ट राइट को सेट करेगा। जब मार्जिन के अंदर कोई दो वैल्यू लिखो तो फर्स्ट वैल्यू वो टॉप बॉटम को यूज करता है और सेकंड वैल्यू लेफ्ट राइट को यूज करता है। राइट में ऑटोमेटिक वो मार्जिन देगा। चलो, अब वापिस हम जाए और एक बार यहाँ पे क्लिक करो। अब ऑटोमेटिक वो वहाँ पे वो सेट करेगा। अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। चलो, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यूज करेंगे यूएल। तो वापिस हम जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे डॉट मेनू और यूएल, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
तो कि सबसे पहले हमें जो भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डॉट साइन होगी। देखो इसको पहले मैं निकाल देता हूँ और फिर से एक बार रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आएगा। देखो ये डॉट 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 है मेरे पास, सर्कल बेस है, ये है स्क्वायर है, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो कि यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, और यहाँ पे लिख दो नन। लिस्ट स्टाइल टाइप लिखोगे नन तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, तो देखो वो निकल गया। तो ये पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई मेनू के अंदर वो डॉट यू हम यूज नहीं करते, पहले उसको निकाल दो। उसको निकाल दिया। अब तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर वापस नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं स्पेस को यहाँ पे यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मार्जिन कर दूंगा और मार्जिन के अंदर हाँ, टॉप डाल दूंगा। और कितना चाहिए, तो कि मुझे ओनली 2% अजून चाहिए, यानी कि 2% का वो यूज करेगा। देखो हमारे पास यूज हो गया, यहाँ पे डिपॉझिटमध्ये भी कसं यूज हो गया और यहाँ निवडणार पे भी त्या हो क्यूआर गया। कोड पण ते इसको पैसा निकाल देते हैं और एक बार चेक करेंगे तो इस तरह जेव्हा से आपण आएगा। डिपॉझिट तब करायला यहाँ पे क्रेडिट वो क्या कर देता है, तो कि बाजू बाजू में आ जाता है, पर मुझे क्या करना है, स्पेस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, तो कि मार्जिन टॉप कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, पद्धती एक पैसा पाहून और दो, दो स्पेस आपके सामने आ गए। पैसा अब नीचे पाहून जाएंगे हम। अब मुझे क्या करना है, तो जून अभी मुझे उसको बैकग्राउंड पैसा कलर पाहिजे देना है। तो हम क्या करेंगे, तो कि डॉट स्पेस स्क्रीन मेनू वाटते आणि इसको यूएल और एल आई, वीडियो पण आपको वीडियो सीक्वेंस ही लेना है। मेरा यूट्यूब सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेनू लिया, उसके बाद चैनल यूएल लिया, उसके बाद एल आई। आप यहाँ पे देखने जाओगे तो कि सबसे पहले मेनू लिया, यूएल लिया, अब मेनू यूएल एल आई, इस तरह से हम उसको सीक्वेंस में डालें। तो वापस हम जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो कि मुझे कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि बैकग्राउंड में जाएंगे, तो लिखेंगे हम बैकग्राउंड कलर, और कलर के अंदर कोई भी एक नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैश 333। तो आपके सामने इस तरह से कोई कलर आ जाएगा। देखो इस तरह से आपके पास कलर आ गया। अब यहाँ पे मुझे स्पेस निकालनी हो तो वापस हम जाएंगे यहाँ पे, और मेरे पास क्या था, तो कि भाई मार्जिन 0 और पेडिंग 0 था, उसको निकाल दो। देखो हो गया आपके पास यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मेनू यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, तो कि सबसे पहले ये जो ब्लैक वाले हैं उसको हम वाइट कर देंगे। तो जाएंगे वापस यहाँ पे, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो उसको वाइट करना हो तो यहाँ पे कलर लिख दो, और कलर के अंदर हम लिखेंगे वाइट। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, देखो सब के सब वाइट होंगे। अब मैंने क्या बोला था कि फ्रंट के सामने आपको पास क्या होना चाहिए, तो कि फ्रंट के पास आपके सामने ऑटोमेटिक सब के सब कैपिटल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि वो क्या कर देता है, सबको अपर केस में डाल देगा। देखो ये सबको ऑटोमेटिक कैपिटल आ जाएगा। फिर आपने चाहे सब में अंदर बॉडी टैग के अंदर स्मॉल लिखे होंगे तो भी वो आपके सामने ये क्या कर देता है, कैपिटल कर देगा। यानी कि बॉडी टैग के अंदर आपने गलती से कोई स्मॉल लिख दिया है, तो वो जब आपको आउटपुट देगा तो आपको ऑटोमेटिक वो सामने कैपिटल कर देगा। देखो यहाँ पे मैंने के अंदर बॉडी के अंदर स्मॉल लिखे, आप यहाँ पे देखोगे तो सब स्मॉल है, पर जब रन करूंगा तो सब कैपिटल आ जाएंगे इस तरह से। अब जाएंगे वापस यहाँ पे। अब मैंने क्या कर दिया, तो कभी बैकग्राउंड कलर डाल दिया, फिर उसके फ़ॉन्ट के कलर डाल दिए, इस तरह से कर दिया। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने यूज़ कर दिए। अब थोड़ी से फ़ॉन्ट साइज़ बड़े कर देंगे तो लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको कोई एक साइज़ देनी है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 16 पिक्सल। आपको जितनी देनी, तो यहाँ पे मैंने 16 पिक्सल दे दिए। 16 की जगह मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। चलो हो गए बड़े। तो 20 पिक्सल में आपके सामने क्या हो गए, तो क्या फ़ॉन्ट बड़े हो गए। अभी और भी बड़े करने हो तो 25 कर दो, तो आपके सामने और भी बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे 25 पिक्सल मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए। चलो अब हम क्या करेंगे, तो कि वापस हम जाएंगे, उसको डार्क करना हो तो फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं, पहले फ़ॉन्ट के नाम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। तो देखो इस तरह से आपके सामने फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएंगे। आपको कोई फ़ॉन्ट के नाम चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एरियल लिखना है, तो इस हिसाब से आपके सामने वो फ़ॉन्ट के नाम चेंज कर देंगे। एरियल नहीं लिखेंगे तो कैलिब्री लिख दो, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, तो उसको इस तरह से बना देगा। डार्क करना हो तो ऊपर लिख दो, तो ऑटोमेटिक वो डार्क भी कर देगा। देखो ये डार्क हो गए हमारे।
तो होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, डिजाइन, डेवलप जो भी लिखे थे वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो गए, डार्क हो गए, फॉन्ट भी साइज उसको बड़ी कर दी। अब वापिस हम जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे विथ। विथ का मतलब क्या है तो कि आपको क्या करना है, तो आपको ब्लॉक वाइज है, यानी कि मेरे पास होम, अबाउट, ब्लॉक, सर्विस, कॉन्टेक्ट थे, तो एक बॉक्स आपको बनाना है। वो बॉक्स की साइज कितनी रखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 180 पिक्सल। कोई भी एक साइज दे दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये एक बॉक्स बन गया मेरा। एक बॉक्स की साइज मैंने क्या कर दी तो 180 पिक्सल मैंने यहाँ पे सेट कर दी। पर यह मेरे क्या हो गया, एक ही बॉक्स बना। मुझे अभी कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो एक होम का, एक अबाउट का, एक ब्लॉग का, एक सर्विस का और एक कॉन्टेक्ट का, 5 ब्लॉक बनाने। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे और सबको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टली सेट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट। अब देखो इस तरह से वो बन जाएगा। प्लॉट लेफ्ट लिखोगे तो जो भी कंटेंट अभी क्या थे तो के हो वर्टिकल थे, अब ये सब किस तरह से आ गए तो के हॉरिजॉन्टल आ गए। यहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट, आगे आपका फर्स्ट मेनू। सर्विस के नीचे 3 ऑप्शन आ गए, डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स, और उसके बाद ग्राफिक्स के नीचे फोटोशॉप, कोरल एनिमेशन था हमारा। इस तरह से बन गया हमारा। अभी भी इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर सेट करेंगे। प्रॉपर सेट करेंगे यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, तो कि सबसे पहले हम उसको हाइट तो सॉरी विड्थ तो दे दिए हमने, तो हाइट दे देते हैं चलो। तो हाइट यूज करेंगे, तो हाइट में दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल। चलो इस तरह से हम यूज करेंगे। देखो आ गया। 50 की जगह हम क्या कर देते हैं, 80 पिक्सल करेंगे। देखो ये बन गए। अभी 80 पिक्सल तो मैंने दे दिया, पर ये सब क्या है तो कि भाई ये सब अभी ऊपर टॉप को टच कर रहे हैं, उसको मिडल में लाना है। तो जब आप हाइट दे रहे हो उसके साथ आपको लाइन हाइट भी कंपलसरी देनी पड़े। और लाइन हाइट की वैल्यू ऑलवेज हाइट जितनी दे दो, तो ये देखो ऑटोमेटिक आपके सेंटर में आ जाएगा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की पेयर है, याद रखना। हाइट और लाइन हाइट कंपलसरी आपको साथ में लिखना है, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, हाइट और लाइन हाइट दोनों साथ में लिख दो और दोनों की वैल्यू सेम टू सेम ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 80 पिक्सल दूँ और दूसरों को मैं 90 पिक्सल दूँ, तो आपके सामने देखो वो नीचे चला जाएगा। अब मैं इसको 100 दे दूँ तो वो क्या करेगा, तो नीचे जाएगा। पर आपको ऑलवेज उसको टॉप में ही रखना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको बीच में डाल देता हूँ। तो आपके सामने होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट ऑलवेज वो क्या हो जाएगा, तो ऑलवेज वो सेंटर में ले लेगा और उसको बीच में आ जाएगा। उसको सेंटर में लाने के लिए हम टेक्स्ट लाइन यूज कर देंगे। टेक्स्ट लाइन ही हम यूज कर देंगे सेंटर। ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, तो क्या सेंटर में आ जाएगा। देखो ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन, और यहाँ पे लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ 5 पिक्सल। देखो ये 5 पिक्सल में लिख दिया। ऑटोमेटिक वहां पे वो क्या करेगा, तो एक बॉक्स बनाएगा, दूसरा बॉक्स, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह से बना दिया। अभी मैं यहाँ पे उसको यूज कर देता हूँ 200। देखो ये बॉक्स बन गया। 200 की जगह मैं लिख देता हूँ 250। तो आपके सामने इस तरह से बन जाएगा। देखो एक बॉक्स की विड्थ मैंने क्या कर दी, 250, 250, 250, 250, 250, उस तरह से मैंने बना दिया। टोटल हमारे साइज कितनी है, तो 100% है, तो ये पूरी विड्थ ले लेगा। अब 100% की जगह मैं क्या कर देता हूँ, तो ये 100% निकाल देता हूँ, उसकी जगह मैं 800 कर देता हूँ। देखो तो इस तरह से लेगा वो। आपको क्या करना है, तो कि आपकी पूरा मेनू को एक विड्थ दे दो। तो मैंने पूरा मेनू को क्या कर दिया, 100% दे दिया। ये पूरा ले लिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, तो कि अभी बजी मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो कि विथ 250 है, तो वो 270 कर देते हैं। चलो 270 की 260 कर देते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट 5 की जगह 7 कर देते हैं। देखो हो गया। 7 की जगह 9 कर देते हैं। और भी थोड़ा, चलो 10 कर देते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पे जितनी स्पेस होनी चाहिए इतनी यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए। और एक कर देते हैं 11। चलो हो गया। देखो सेम टू सेम यहाँ पे भी स्पेस, तो यहाँ पे भी इतनी स्पेस होनी चाहिए। आपको 100% में ही सेट करना है। ये मेरा 100% है, तो यहाँ पे जितनी स्पेस होनी चाहिए इतनी स्पेस यहाँ पे होनी चाहिए। होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो डिजाइन, डेवलपिंग एंड ग्राफिक्स,
वो सब कुछ उसके नीचे आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, तो इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। चलो ये 10 पिक्सल इस तरह से नहीं 11 कर देते हैं। चलो ये हो गया। अब स्टार्टिंग में ये डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स रन नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में डिस्प्ले हो रहा है। पहले ये निकालना पड़ेगा, डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स ओनली आपके सामने ये 4-5 ऑप्शन ही ओपन होने चाहिए। होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस एंड कॉन्टेक्ट। तो वापस हम क्या करेंगे, तो कि वापस हम जाएंगे अपने यहाँ पे CSS के पास, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के नीचे इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर डाल दिया, विड्थ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाइट दे दी, लाइन हाइट दे दी, टेक्स्ट लाइन दे दिया, फ्लोट दे दिया, कलर दे दिया, साइज दे दिया। उसके बाद उसको फॉन्ट फैमिली दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया। अब इसको अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको लिखना है पोजीशन, और पोजीशन कंपलसरी यहाँ पे रिलेटिव लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा। इसकी आउटपुट क्या आएगा, तो क्या पोजीशन रिलेटिव का मतलब कि इसके ऊपर आप कर्सर रखोगे ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर कर्सर रखो तो ये नीचे आना चाहिए। इस तरह से आपको यूज करना है। चलो अब इसके नीचे जाएंगे, कि ये बॉर्डर यहाँ पे इसके बॉर्डर भी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल रेड, तो यहाँ पे तरफ से बॉर्डर भी बन जाए। तो पहले सब 2 पिक्सल की बॉर्डर आ जाएगी, सॉलिड लिख दिया, यानी कि वो सॉलिड यानी कि डार्क हो जाएगी, और रेड कलर की। अब सॉलिड की जगह वो डॉट 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 वाली आ जाएगी। देखो इस तरह से, डॉट नहीं लिखना है तो डैश लिख दो, वो डैश वाली आ जाएगी इस तरह से। तो आपको कौन सी लिखनी है वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड लिख दिया, तो आपके सामने वो सॉलिड बॉर्डर देख के आ कर देना है, कर लो, तो आपको सामने वो येलो बॉर्डर सेट हो जाए इस तरह से। चलो क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा नीचे। अब डॉट मेनू के बाद यूएल और यूएल, अब दो ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा जो होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट ये फर्स्ट यूएल है, ये सेकंड यूएल है मेरा डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स। आप अपनी यहाँ पे देखने जाओगे तो मेरा डिजाइन डेवलपिंग सेकंड यूएल, ये फर्स्ट यूएल में होम था, तो सेकंड यूएल में डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स। तो मैं जाऊंगा वापस यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब है कि मुझे अभी नहीं लिखना है वो, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे रन करूंगा तो वो निकल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आ गया, तो होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट ही आ गया। अब इसके ऊपर कर्सर रखो तो नीचे आना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले नन, तो अभी मुझे चाहिए नहीं। अब सबसे पहले सबके ऊपर मैं कर्सर रखूं तो कलर चेंज होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या कलर है, तो क्या कलर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ग्रे। तो इसके ऊपर कर्सर रखूं तो कर्सर चेंज में उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट मेनू, डॉट मेनू के बाद यहाँ पे यूएल, उसके बाद एल आई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हुआ। आपको कंपलसरी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोलन हुआ। उसका मतलब क्या है, तो वो हुवर इफेक्ट देगा। हुवर इफेक्ट का मतलब क्या, जिसके ऊपर कोई कर्सर रखो तो उसके अंदर कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर का नाम क्रिम्सन। अब देखो यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा तो देखो कलर चेंज हो गया। जिसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो कर्सर का मीन्स कलर क्या है, तो क्रिम्सन। तो वो कर्सर यहाँ पे रखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तो क्या भाई मुझे अभी यूज करना है, फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ सर्विस के ऊपर, तो यहाँ पे उसके ऑप्शन ओपन होने चाहिए। तो वापिस हम जाएंगे डॉट मेनू, और यहाँ पे यूएल, उसके बाद एल और उसके बाद ओवर, और उसके बाद ऑन द स्पॉट दूसरा यूएल ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि अभी आपको चाहिए, देखो आ गया। अभी मैं कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। क्या ओपन होना चाहिए, तो क्या दूसरा यूएल। हुवर क्यों लिखा मैंने, कि उसके ऊपर कर्सर रखोगे तो यूएल ओपन होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास मार्चिंग टॉप लिखा हुआ है, यहाँ 1% कर देते हैं। चलो आ गया। 1% की जगह मैं 2 पिक्सल लिख देता हूँ। चलो हो गया। 2 पिक्सल की जगह 5 पिक्सल कर देते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे आने चाहिए। अभी ये थोड़ा सा साइड में हो रहा है, साइड में होना नहीं चाहिए, तो इसको वापस हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट मेनू यूएल यूएल एल आई, और इसको हम क्या करेंगे, तो कि मार्जिन लेफ्ट सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल। देखो यहाँ पे इस तरह से चला गया। अब यहाँ पे 100 करो, देखो आ गया। अब 50 करो, आ गया। अभी यहाँ पे हम करेंगे 10 पिक्सल, यहाँ पे करोगे 2 पिक्सल। अब 1 पिक्सल, देखो एग्जैक्ट उसके नीचे आ गया। अब 1 की जगह 0 कर देते हैं। अभी और भी प्रेसिंग इसके नीचे डिजाइन डेवलपिंग एंड ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स यहाँ पे नीचे आ रहा है, उसके सामने आना चाहिए। अभी और ब्लॉक इसके नीचे डिजाइन ग्राफिक्स आ गया। अब ग्राफिक्स के सामने आना चाहिए, उस तरह से बनाना है मुझे। तो वापस मैं क्या करूंगा, डॉट मेनू लिखूंगा, यूएल लिखूंगा, यूएल लिखूंगा और यूएल। अब तीसरा मेनू बनाना है। क्यों? क्योंकि डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स तो आ गया, अपन ग्राफिक्स के नीचे फोटोशॉप कोरल ड्रॉ एनिमेशन आना चाहिए, उस तरफ से जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो कि यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिख दूंगा, और मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे कोई एक वैल्यू वो लेफ्ट साइड से स्पेस रख देगा। देखो आ गया। अब वो यहाँ पे 180 की जगह 200 कर देते हैं। देखो आ गया। और भी स्पेस कर देते हैं 220। चलो 220 की जगह 250 कर दो। 470 कर आपके सामने नहीं जाना, ऊपर लाना। 270 की जगह में यहाँ पे 268 कर देता हूँ, आपके सामने एग्जैक्ट आना चाहिए। 268 की जगह 265 कर देते हैं। ओके चलो ये आ गया। अब इसको ऊपर लाएंगे। ऊपर का मतलब है कि भाई ग्राफिक्स के सामने आना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, और मार्जिन टॉप के अंदर मुझे क्या पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू माइनस में डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल -50 पिक्सल कर देते हैं, तो ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर चला गया। अब 50 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। चलो और भी ऊपर चाहिए मुझे, तो 70 कर दो। और भी थोड़ा सा ऊपर 75। ओके थोड़ा सा ऊपर 88। देखो थोड़ा सा ऊपर अभी 80 कर देते हैं, आ गया। और थोड़ा सा ऊपर 82। देखो एग्जैक्ट उसके सामने। अभी आप उसके ऊपर कर्सर रखो तो एग्जैक्ट उसके सामने आना चाहिए। होम अबाउट ब्लॉग विथ डिजाइन डेवलप एंड ग्राफिक्स, यहाँ पे मेरे पास कर्सर आ गया। अभी रखेंगे तो यहाँ पे डिजाइन डेवलपिंग ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स के सामने फोटोशॉप कोरल ड्रॉ एंड एनिमेशन। तो आपके पास ये देखो मेनू ओपन हो गया। इस तरह से आपको वहाँ पे वैल्यू सेट करनी है, ये याद रखना है, आपको वैल्यू सेट करनी है। और यहाँ पे पोजीशन कंपलसरी एब्सोल्यूट डाल दो। एब्सोल्यूट का मतलब है वो फिक्स कर देता है, अब वो ना तो वो बोलेगा और डिलेगा। अब देखो यहाँ से हम जाएंगे, नहीं यहाँ पे कर्सर में रख देगा। हो गया। चलो और एक काम करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लिखा है हमने, मार्जिन कहाँ पे, टॉप 5 पिक्सल, उसकी जगह 2 पिक्सल कर देते हैं, वो सेट कर देगा। देखो आ गया।
अब ना वो हिलेगा और डुलेगा। चलो ये डन। अब यहाँ पे हम जाएंगे, 265 था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 268 कर देते हैं। 265 था ना, 262 कर देते हैं। चलो उसके बाजू में लाना हो गया। देखो यहाँ पे उसके बाजू में एग्जिट आ गया, और यहाँ पे इस तरह से। चलो डन। इस तरह से हमने बना दिया। अभी इसकी स्पेस निकालनी है बीच में से, तो बीच में जो हमने स्पेस निकाली है वो हमने क्या किया है, तो हमने यूज किया है यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट। ये 8 पिक्सल वाला जो है ना, उसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं। देखो ये हो गया। 5 पिक्सल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 2 पिक्सल। तो अपने हिसाब से वो स्पेस निकाल देगा। देखो हो गया आपके सामने। और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ से आपको स्पेस देनी हो, आपके पास यहाँ पे जो मेन क्लास है आपका कौन सा, तो क्या भाई मेनू वाला। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिख दो, और यहाँ पे लिख देते हैं 5 पिक्सल। तो आपके पास वो उस तरह से स्पेस रखेगा। देखो हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। अब देखो हो गया। 10 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 20 पिक्सल। आपके सामने इस तरह से जितनी भी स्पेस होगी उतनी यहाँ पे लिखनी है। 10 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपके सामने दोनों में स्पेस हो गई, इतनी और इतनी। अब देखो यहाँ पे होम, अबाउट, ब्लॉग, सर्विस, कॉन्टेक्ट। सर्विस के ऊपर कर्सर रखोगे तो डिजाइन, डेवलपिंग, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के ऊपर कर्सर रखोगे तो उसके सामने मेन। तो आपके साथ इस तरह से मेनू क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। होम, अबाउट, ब्लॉग। फिर आपको मैं एक मेनू का एग्जांपल दे दूंगा, उस हिसाब से आपको बनाना है। पर आपको क्या करना है, खास याद रखना है कि इसके अंदर आपको वैल्यू अपने हिसाब से लिखनी चाहिए। ये फिक्स नहीं होगी कि भाई 262 यानी कि लैपटॉप में भी 262 ही होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं हो। आपको वहाँ पे 265 भी लिखना पड़ेगा, या फिर 162 भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको वो क्या करना है, ये पैटर्न तो आपको फॉलो करना ही। पर ये जो वैल्यू मैंने जो लिखी है 82, 262, वो सब कुछ अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी वहाँ। तो पहले कोई एक वैल्यू लिख दो, फॉर एग्जाम्पल 200। फिर उसके बाद चेक करो 200 में कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से प्लस माइनस अपनी वैल्यू करते जाओ। तो आपको ये वैल्यू अपने हिसाब से वहाँ पे अपने लैपटॉप में चेक करनी पड़ेगी। ये सब फिक्स नहीं है, यहाँ पे 80 એટલે 80 लिखना पड़ेगा। अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करो, कलर चेंज कर दो, आपका कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, फॉन्ट के कलर चेंज कर दो, विड्थ दे दो अपने हिसाब से, हाइट दे दो। तो अपने हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ पे मैं 60 कर दूंगा, तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। देखो हो गई। तो अपने हिसाब से वो सेट करके दे देगा। अब देखो जितनी मैंने 80 दे दी तो ऊपर चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर वापस मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे 82 था, तो मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे 89 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपने हिसाब से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे 75 कर देते हैं। अब यहाँ पे रन करेंगे। ये अब नीचे आ गया।